मैं धन्यवाद करूंगा सोनिया का, जो इतने बड़े महापुरुष के अवार्ड के लिए मुझे चुना गया। और बाकी तो सब लोगों की दुआ, हिंदुस्तान की दुआ है, और क्या बोलेगा मैं। स्वदेशी की बात हुई यहाँ पे, स्वदेशी आप कितना अपनाते हैं, क्या कहेंगे ये बारे में? जो लोग आजकल कहते हैं कि मुझे ब्रांडेड चाहिए, बाहर चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, इधर कैसे मालूम है, अकेले के बोलने से कुछ नहीं होता है ना। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो फिर अपने देश की चीज़ें भी अपनाना सीखो। चाइना की चीज़ें बहुत यूज़ करते थे। चाइना ने क्या किया, बजा के चला गया ना। जो अपने दुश्मन है उनको ही आप पनाह देंगे तो फिर कैसे होएगा? वो नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान क्या कहेंगे, क्या खोया, क्या पाया, कैसा रहा लॉकडाउन? 17 महीने 18 महीने चल रहे थे। लॉकडाउन में खोया तो कुछ नहीं, पाया तो इतना पाया कि आज आपके सामने खड़ा हूं मैं। वो टाइम में जो मैंने बाहर निकल के मेरा फर्ज निभाया, लोगों की सेवा की, ज़रूरतमंदों के लिए जितना हो सके मैंने किया, उनकी दुआ लगी, ये मैंने पाया, ये दौलत कमाई मैंने, बस। इंडस्ट्री अब धीरे धीरे आ रही है, थिएटर खुलने से लगता है कि पनवती लगी है भाई, इनको श्राप लगा है, बॉलीवुड को श्राप लगा है। क्या होता है इनको, जैसे अभी वो करीना कपूर, उसको कुछ सवाल किए थे तो उसने बोला था कि मैं थोड़ी किसी को ज़बरदस्ती कर रही हूँ कि मेरे पिक्चर आके देखो, या आपको बुला रहे थोड़ी, देखना है तो देखो, मत देखो। तो इनको सबको चर्बी आया। इनको अभी तक उनके फैंस की पावर मालूम नहीं। इनको क्या लगता है हम कुछ भी करेगा ना, हमारे फैन से आएंगे। अभी नहीं, वो गया, वो दौर गया। अभी इनको कुत्ता नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका घमंड, जो पता है, मैंने बिग बॉस में एक शायरी बोला था, आज जो नाम अखबारों की सुर्खियों में, कल वही नाम कचरे के डिब्बे में होगा। इतना गुरूर मत कर इस शोहरत का मेरे दोस्त, आज तेरी मुट्ठी में, कल किसी और के मुट्ठी में होगा। फेम इज टेम्परवरी है, इसको संभालना सीखो, अपने फैंस की इज्जत करना सीखो। अगर आप उनकी इज्जत करोगे तो आपको वो सर पे बिठाएंगे। उनको अगर आप ऐसा करेंगे ना, क्या है, फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको रास्ते पे लाएंगे, आपको कुत्ता नहीं पूछेगा फिर। ऐसा है। जब वैक्सीन की बात करें, कुछ लोग डर रहे वैक्सीन को लेकर, क्या सलाह देंगे, क्या कहेंगे? आपने लिए हुई वैक्सीन लेकर क्या मालूम है, पहला तो जो सरकार ने डिसीजन लिया तो ये आपके भले के लिए कर रहे ना। तो अगर आपको पता है कि ये लेने से आपको ठीक होगा तो लेना चाहिए। कुछ लोग डर रहे, क्योंकि आज देखो कितने इससे वैक्सीन सेंटर खुले जो फ्रॉड है, गरीबों को लूटा जा रहा है। अभी ये लॉकडाउन कितना लॉकडाउन करेगा? हाँ, आप बोलते घर में बैठो, क्या घर में बैठेगा वो गरीब? एक तो वो कोरोना से मरेगा, नहीं तो भूखमारी से मरेगा। करेगा क्या वो? बाहर निकलता है, क्या के लिए निकलता है वो? क्यों निकलता है बाहर? उसके घर में उसका माँ बाप है, बीवी बच्चा है, माँ बाप की दवाई लाने का है उसको, बीवी बच्चे के लिए खाना करना है, सब कुछ करना है। तो बाहर में निकलेगा तो क्या करेगा? हाँ, आज वो मास्क नहीं पहना, उसको फटक कर से 200-400 का फाइन मारते हैं। अरे पूछे क्या, तेरे जेब में है क्या? तेरे घर में राशन है क्या? हाँ, अभी तो थोड़ा चालू हो गया था, लोग बाहर आए थे, फिर अपने पैरों पे खड़े हो रहे थे, फिर उनके पेट पे लात मारना चालू किया। क्या करना चाहते हैं लोगों के साथ? हाँ, बंद करो। ऐसे तो मरेंगे ही, तो अपने हाल पे छोड़ो ना उनको। भूखा क्यों मार रहे हो उन लोगों को? हाँ, क्या कहेंगे, महाराष्ट्र सरकार विफल रही है या सक्षम रही है इस लॉकडाउन के दौरान? देखो, पहले तो क्या है मालूम है, जो भी कर रहे हैं ना, वो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है। हर 5 उंगली एक जैसा नहीं रहता है ना।
पांचों उंगली एक जैसा नहीं रहता है, कोई महाराष्ट्र सरकार को ये करता है, कोई यूपी सरकार को बोलता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट को, ये सब चलते रहता है। तो उनके ऊपर ध्यान नहीं देता है मैं, जिसके ऊपर ध्यान देना है बराबर देता है, मालूम है ना कैसा लेता है मैं, टपाटप, हाँ बस। What you would say about Sonia ji and about her concept of promoting the Indian tradition and culture? Well, Swadeshi Runway, I think it's a great concept. Somebody needs to make the world realize कि how much we have to offer, कितना है जो इंडिया से हम लोग ऑफर करते हैं दुनिया भर में, not only talent, लेकिन when it comes to clothes, when it comes to anything from our research to anything, India is nowhere less than anywhere else in the world. तो अच्छा लगता है जब हम अपने ही in our careers you get recognition for something. 27 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, and उसके बाद every time somebody appreciates something that you love doing, which is my job, it's always a great thing. So Swadeshi Runway, it's a great concept that you have, and I'm proud to be associated with it. Really happy for getting this award. It's just difficult times. What about the work kind of thing in TV industry or film industry? टेंस है, सब लोग बहुत ही टेंस है. वैसे ही ऑलरेडी हमारी जो इंडस्ट्री है वो इनसिक्योर इंडस्ट्री है. बीइंग एन एक्टर इज एन इनसिक्योर जॉब. You always need to know in the back of your mind कि आज काम है कल नहीं. and और अब स्पेशली अब ये कोविड के टाइम्स में it was definitely worrying सबके लिए. बहुत ही टेंशन था डेफिनेटली. मैं बहुत ही लकी थी एंड आई थैंक गॉड, क्योंकि पहले लॉकडाउन में मेरे 4 रिलीजेस थे OTT प्लेटफॉर्म्स पे, 2 नेटफ्लिक्स पे, 2 और बालाजी पे, और उसके बाद एकदम बाद मैंने 7-8 प्रोजेक्ट्स शूट किया है, जिसमें से सिर्फ 2 आपने देखे हैं, हेलो मिनी एंड it's not coming to me. One project, well, tomorrow what is being released is an Amazon Prime film, Cold Case, Malayalam. तो उसके अलावा बहुत सारी प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं विच यू विल सी दिस ईयर. सो आई हैव बीन वन ऑफ द लकी वंस. लेकिन मैंने देखा है एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री हु हैव बीन वेरी वरिड अबाउट क्या होने वाला है. लेकिन हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि जो भी हो जाए वी पिक अप द पीसेस और हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग अबाउट बॉलीवुड एंड any industry in India, frankly speaking. We know how to start all over again, no matter what happens. And I think वो ये wave के बाद I hope third wave नहीं आए, लेकिन जो भी wave आए, I think we ride the wave rather than get drowned by it. You have a very good voice also. You've been doing hosting of the show, also Yes. acting and voice. इसमें also are you working on that? Yes, very much so. मैं actually काफ़ी डबिंग काम कर रही हूँ, स्पेशली फॉर इंग्लिश मूवीज़ डब्ड इनटू हिंदी. तो मैंने आई हैव वॉइस्ड फॉर पीपल लाइक एंजेलिना जोली, मैगी जिलेनहॉल, so many. I was the voice of Hela in Ragnarok, Thor. So I do a lot of things. Then cartoons. So it's as an actor, it's very interesting कि अलग-अलग चीज़ें try करें, which has always been मेरी industry में. I've always tried to do that. 27 years में I've done theatre, television, film, OTT, comparing events. I was a VJ. I was a radio jockey. I'm a singer. तो I just mix it all up. And ऐसी insecure business जब है, it's always nice कि ये नहीं है तो कुछ तो और है करने को. पहले नमस्कार सबको. माय नेम इज़ शेनी सोनी एंड मैं मिस ट्रांस क्वीन इंडिया हूँ 2020 की. एंड मुझे इस खिताब से नवाजा गया था 19 दिसंबर 2020 को. और मैं हमारी राजधानी दिल्ली में, और मैं अपने देश का अपने देश को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ थाईलैंड में, जहाँ पे और 60 से लेकर 70 अलग कंट्री से डिफरेंट ट्रांस विमेन आएंगी एंड अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगी. सर, व्हाट डू यू टू सपोर्ट द इनिशिएटिव ऑफ सोनिया जी? क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में जो प्रमोट करती हूँ इंडियन कल्चर ट्रेडिशन? Yeah, I have been with Sonia. आप हिंदी चाहिए, मैं इंग्लिश. I have been with Sonia for the last 5 years as one of the brand ambassadors for Swadeshi and promoting Khadi. That's why you're with Khadi. I am very happy to be here because of Mr. Munde. He invites me to every beautiful function, and very recently he gave me an award too. Thank you, Mr. Munde. He's one of the best photographers we have out here. And
to Sonia, so much of love. You have taken the show somewhere else. You started with a small little scratch show, like a little restaurant we did it, and today you've done it in such a big banquet hall. I am so happy for Sonia. Love you, Sonia. Love you, Munde sir. Introduce yourself, First of Mr. all, Manish. good evening. So, first of all, I would just want to say thanks to Sonia, जिसने मुझे आज यहाँ पर इनवाइट किया और मुझे ऑनर किया एक इतने बड़े नाम जिनका APG सर है उनके अवार्ड से. So I just started my career in acting and this is my very first award. So just want to say thank you. सोनिया जी का द्वारा आपको ये अवार्ड मिला है और उनका जो इनिशिएटिव है प्रमोट करता है इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर को, कितना अच्छा स्टेप मानती हैं आप? I personally believe in Be Indian, Buy Indian theory and I'm a proud Indian. मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इंडियन हूँ और बिल्कुल मैं इसके साथ हूँ कि हमें इंडियन गुड्स बाय करने चाहिए, इंडियन बिज़नेस को प्रमोट करना चाहिए. मेरा खुद भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का बिज़नेस है बाय द नेम ऑफ हेवनली हैंडमेड और मैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करना चाहती हूँ. ऐसे ही मैं मतलब औरतों को सिखाती हूँ पेपर मैश से बनी हुई चीज़ें. और आज एक प्राउड मोमेंट है, मुझे इस बहुत खूबसूरत अवार्ड से नवाजा गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी थैंकफुल टू सोनिया मेयर्स जो उन्होंने मुझे ये ऑनर दिया. एंड मैं सबको यही कहना अगर हम भारत देश की प्रगति करना चाहते हैं तो हमारा इसमें सबसे बड़ा योगदान है. हमें इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और इंडियन बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए. बी इंडियन एंड बाय इंडियन. थैंक यू. आगे मैं कहना चाहूँगा सोनिया जी का ये जो अवार्ड है, मैं क्या कहना चाहूँगी उनके इस इनिशिएटिव के बारे में प्रमोट करती हूँ इंडियन कल्चर ट्रेडिशंस को, कितना अच्छा स्टेप है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबडी जिनको अवार्ड मिले हैं और जो अभी मिलने वाले हैं. आई एम ग्लैड कि मैं इस अवार्ड का हिस्सा बनी क्योंकि आफ्टर पैंडेमिक जिस तरीके से देश की और दुनिया की हालत हो रही है, टू हैव फिजिकल इवेंट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. दिस इज़ आई थिंक सो द फर्स्ट इवेंट. इट्स लाइक अ ब्रेक डाउन फ्रॉम ऑल दिस डार्कनेस एंड ऑल. APJ कलाम जी मेरे हीरो हैं. आई रियली आइडियलाइज हिम. आई हैव रेड हिम एंड इस स्वदेशी अवार्ड्स का हिस्सा बनना और आके जो डिज़र्विंग है उनको अवार्ड देना, आई एम रियली ऑनर्ड एंड ग्लैड टू बी हियर. आई कंग्रेचुलेट सोनिया वेरी मच. ग्रेट जॉब. एक ही बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारे हिंदुस्तानियों को भारतीय कहलाने में बहुत शर्म आती है और हिंदी में बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. पूरे वर्ल्ड में स्वदेशी के चलते आज स्वदेशी होना बहुत गर्व की बात है. टर्मरिक लाते बिकता है और गौमूत्र से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है. गाय माता की कितनी कदर करनी चाहिए और कितनी सेवा करनी चाहिए, इस कोरोना ने सबको सिखा दिया है. I believe and I understand one thing. I am speaking in English. One reason because world understands English. But turmeric जो हल्दी है हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं और हम अपने बच्चों को खिलाते पिलाते आ रहे हैं. आज भी रात को मैं एक गिलास हल्दी वाला दूध पी के सोती हूँ. तो हल्दी की कीमत हम भारतीयों को अच्छी तरीके से पता है, पर जो पूरी दुनिया को नहीं पता थी वो कोरोना ने सिखा दी. सो बी इंडियन, बाय इंडियन, बी स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है. और द वर्क फ्रंट, आई मीन यू नो लॉकडाउन इज स्टिल ऑन और बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर है लोगों पे, तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि किस तरह से आगे फ्यूचर देख रहे हैं क्रिएटिव फील्ड में? वेल डेफिनेटली जो हुआ वी ऑल नो इज़ नॉट बीन वेरी ब्राइट, बट आई थिंक देयर इज ऑलवेज होप. जो होप है फ्यूचर का, हम उसी पे जीते हैं सब लोग. सो आई थिंक वी ऑल आर फेसिंग द सेम थिंग एंड वी ऑल आर होपिंग एंड प्रेइंग कि और कुछ महीनों में थिंग्स शुड गेट बेटर. वैक्सीन सबको लग गई हैं, जिसको नहीं लगी वो लगवा लीजिए सब लोग. एंड आई थिंक डेफिनेटली आफ्टर दैट थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल, मे बी बेटर देन नॉर्मल. सो लेट्स होप फॉर दैट. Sandeep, how much personally you believe in Swadeshi movement? Because nowadays you see the entire, your generation or the entire generation is behind like imported or branded thing, So in this situation, how much do you believe made in India is very important? I think always to be proud of your own culture, your own country, and what we bring out is the most important thing.
you don't have to probably use everything, probably like how Gandhi ji did was completely using khadi, and you don't have to do that, but you have to somewhere still stick to our roots. So I think that is what is most important. तो कहीं ना कहीं पे ग्लोबली सब कुछ अपनाना, एट द सेम टाइम अपने कल्चर को संभाल के रखना, अपनी ट्रेडिशंस को, वैल्यूज़ को संभाल के रखना, दैट्स व्हाट द ट्रू पर्सन शुड बी, एंड दैट्स व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए इंडियन मेक इन इंडिया बाय इंडियन? वेल, मेरा यही मैसेज है कि जो हमारे देश में होता है उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना शुरू करिए. अगर आप नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर फॉन्ड ऑफ फॉरेन थिंग्स एंड ऑल दीज इंटरनेशनल ब्रांड्स, देन प्लीज़ लुक विद इन, बिकॉज हमारे पास भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, और बहुत अच्छे इन टर्म्स ऑफ फैब्रिक्स एंड टेक्सटाइल्स आर फैंटास्टिक ऑफ आवर कंट्री, सो प्लीज़ यूज़ देम एज वेल. सोनिया जी इस इवेंट और अवार्ड जो आपने रिसीव किया, और उनका जो इनिशिएटिव है प्रमोट करता है इंडियन कल्चर ट्रेडिशंस को, कितना अच्छा इनिशिएटिव मानती हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ, और थैंक यू टू सोनिया मेयर्स फॉर दिस वेरी वेरी प्रेस्टिजियस. फॉरएवर हमारे जो लेजेंड हैं श्री APJ अब्दुल कलाम जी, जो ऑफ कोर्स इतने हम्बल ब्रिंगिंग से आने के बाद साइंटिस्ट बने थे, जिन्होंने सबको ये कहा है दैट अगर चाहत हो किसी चीज़ की तो ऑफ कोर्स वो हासिल करना बिल्कुल नामुमकिन नहीं है. एब्सोल्युटली एन ऑनर. और उनकी तो लाइफ, पूरी लाइफ, एंटायर लाइफ इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस. वो एक मिरेकल ऑफ गॉड थे, और हमेशा हैं और रहेंगे हमारे साथ, इसलिए बिकॉज ऑफ द डूइंग्स, बिकॉज ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ दैट ही हैड. और ये अवार्ड हमें बिल्कुल वो याद दिलाता है. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सब, जो पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, हम सबको चाहिए कि हम भी छोटे से छोटे वे में जो भी काम कर सकें, कार्य कर सकें, हम ज़रूर करें फॉर द सोसाइटी, टू सिंपली मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन. सो थैंक यू सोनिया मेयर्स फॉर दिस प्रेस्टिजियस श्री APJ अब्दुल कलाम अवार्ड 2021, एंड थैंक यू टू फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया. पहली बात तो आज का जो प्रोग्राम है वो आके ऐसा लगा अच्छे दिन आ गए, बिकॉज कोविड के बाद मेरे ख्याल से ये पहला प्रोग्राम होगा, और सोशल कॉज के लिए, और अच्छे सेलिब्रिटीज़ आए, वेरी वेल ऑर्गेनाइज, और पूरा चीज़ों का ध्यान दिया गया. सो आई थिंक इस तरह के प्रोग्रामों की ज़रूरत है, ताकि फिर से जो अच्छा जो एटमॉस्फेयर है फिर से क्रिएट हो, और ये जो वर्चू हो गया है वो अभी फिज़िकल चीज़ों में हम रिटर्न आए. सो आई अप्रिशिएट व्हाट सोनिया इज़ डूइंग, वेरी गट्सी थिंग. ऐसे मौके पे एक लेडी ने आगे आके प्रोग्राम करना, गट्स करना, क्योंकि आज की डेट में इतनी मार्केट की हालत ख़राब है कि स्पॉन्सरशिप लेना, करना, वेन्यू डिस्कस करना, इतने डिपार्टमेंट से परमिशन लेना, ये अपने आप में एक मतलब कि सराहना है. अवार्ड सेरेमनी हुआ, साथ ही काफ़ी सालों से आप स्वदेशी को प्रमोट कर रही हैं. क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा स्टेप मानती हैं इसे, और कितना इंस्पायर्ड मानती हैं लोगों को आपके इस इनिशिएटिव से? स्वदेशी ये जो कॉन्सेप्ट है, लोगों ने एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को समझा नहीं. बहुत सारी जो हमारी हिंदुस्तानी चीज़ें होती है वो भूल गए. वी आर अडॉप्टिंग मोर ऑफ इंटरनेशनल कल्चर, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही है. तो मुझे लगा, जब मैं फ़ैशन गुरु हूँ और मुझे नेशनल अवार्ड दिया गया है, तो मुझे फिर भी मेरे बच्चों को इंडिया के थ्रू और नज़दीक ले आना है. तो ये सबसे बेहतरीन शो मैंने सोचा 29 स्टेज, जहाँ पे हम फैशन एजुकेशन, लाइफस्टाइल एजुकेशन फ्री में दे रहे हैं हिंदुस्तान के बच्चों को, फिर उनको वॉक करवा रहे हैं और प्रोडक्ट्स इंडियन लेके आ रहे हैं. बहुत ही ज़रूरी है आज की तारीख में. मुझे लगता है हर एक इंसान को एक मुद्दा लेके हमारे देश के लिए भी, हमको कोई मिनिस्ट्री का किताब नहीं चाहिए, लेकिन मैं बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, टच वुड, मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, और मुझे लगता है हर एक इंसान जो अच्छी सोच रखता है कुछ ना कुछ कर सकता है. मैंने अब्दुल कलाम, ऑनरेबल अब्दुल कलाम डॉक्टर का इसलिए अवार्ड रखा है क्योंकि मुझे लगता है ही वॉज नॉट अ लेजेंड, बट वो आज भी ज़िंदा है, और मैं उनको हमारे यूथ में ज़िंदा रखना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी टीचिंग्स हमारे हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी वर्ल्ड के लिए एक मिसाल है. तो कहीं ना कहीं हम उनको भूल गए, तो शायद ये अवार्ड के थ्रू हम उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, और ये सिलसिला चालू रहेगा. मुझे दिल्ली से उनकी जो टीम है उन्होंने भी बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस किए हैं. तो मुझे लगता है ये काम देश के लिए मेरे से जितना थोड़ा बहुत हो जाता है. तो सोनिया जी, क्या कहना चाहेंगे, लॉकडाउन पीरियड अभी भी चल रहा है, इतना सक्सेसफुल इवेंट ऑर्गेनाइज किया, क्या चैलेंजेस थे, और किनको आप चाहेंगे ये इनिशिएटिव के लिए थैंक्स करना जो आपको कोऑपरेट किए? चैलेंजेस तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है. आपको पता है मेरे वेन्यूज़ चेंज हुए हैं, मेरे गेस्ट लिस्ट कम हुए हैं, डेट्स लिए हैं मैंने. इनफैक्ट सुप्रिया सुले मैम का डेट्स लिया था, लेकिन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जो डेट्स होती हैं, बहुत स्ट्रगल था. लोगों ने बोला नहीं हो सकता है, और मुझे BMC से नहीं मिल सकता है, लेकिन BMC ने मुझे येस
जो प्रोटोकॉल के हिसाब से है मुझे परमिशन दी है, कल्चरल गैदरिंग का दिया है, पुलिस ने सपोर्ट किया है एंड मैंने बहुत स्ट्रगल किया एक्चुअली। और ये ओपनिंग शो है जो 1 साल के बाद अगर कोई इवेंट खुला है तो शायद मेड इन इंडिया स्वदेशी रनवे खुला है एंड आई थिंक ये 29 स्टेट जा रहा है, ये 4था शो है और हम आगे बढ़ रहे हैं 5th शो के लिए अहमदाबाद और पूना। जय हिंद। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।